गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण समकालीन कवि और उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों की चर्चा करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कवि आते हैं जगदीश गुप्त। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हैं समकालीन काल के। तो इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं वो हैं नाव के पांव, शब्द दंश, हिम विद्ध, युग्म, इसके बाद छिंद शती और आदिम एकांत। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं दुष्यंत कुमार। तो दुष्यंत कुमार ने लिखा है सूर्य का स्वागत, ये लिखा गया था 1957 में। इसके बाद आवाजों के घेरे 1963 में, जलते हुए वन का वसंत, और फिर आता है साए में धूप। ये कई बार पूछा गया है कि साए में धूप के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार और ये लिखा गया था 1975 में। इसके बाद आते हैं श्रीकांत वर्मा। तो श्रीकांत वर्मा ने लिखा है दिनारंभ, जो लिखा गया था 1967 में। माया दर्पण लिखा गया था 1967 में। जलसा घर लिखा गया था 1973 में और फिर लिखा गया था मगध। इसके बाद आते हैं राजकमल चौधरी। तो राजकमल चौधरी ने लिखा है कंकावती, इसके बाद मुक्ति प्रसंग और फिर स्वरगंधा। इसके बाद आते हैं रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र ने लिखा है बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, फिर आता है कंधे पर सूरज, फिर दिन एक नदी बन गया, फिर आता है शब्द सेतु और फिर आता है बारिश में भींगते हुए बच्चे। और फिर आते हैं कवि सुदामा पांडे धूमिल। ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समकालीन कवि हैं और यहां से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे संसद से सड़क तक। तो संसद से सड़क तक ये लिखा गया था 1972 में। फिर आता है कल सुनाना मुझे 1976 में और फिर सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये लिखा गया था 1984 में। तो ये तीन महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं धूमिल जी के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं चंद्रकांत देवताले। तो चंद्रकांत देवताले ने लिखा है हड्डियों में छिपा ज्वर, जो लिखा गया था 1973 में। दीवारों पर खून से लिखा गया था 1975 में। लकड़बग्घा हंस रहा है 1980 में लिखा गया था। रोशनी के मैदान की तरफ लिखा गया था 1982 में। भूखंड तप रहा है 1982 में। आग हर चीज में बताई गई थी, लिखा गया था 1987 में। पत्थर की बेंच लिखा गया था 1996 में। इतनी पत्थर रोशनी लिखा गया था 2002 में। उजाड़ में संग्रहालय लिखा गया था 2003 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा गया था जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008 में। और फिर पत्थर फेंक रहा हूं लिखा गया था 2010 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है लगभग जय हिंद, फिर वह आदमी चला गया नया नहीं, फिर लिखा गया था कविता से लंबी कविता, फिर आकाश धरती को खटखटाता है। फिर आते हैं कवि भगवत रावत। तो भगवत रावत ने लिखा है समुद्र के बारे में, जो लिखा गया था 1977 में। फिर दी हुई दुनिया लिखा गया था 1981 में। हुआ कुछ इस तरह लिखा गया था 1988 में। सुनो हीरामन लिखा गया था 1991 में। अथरूप कुमार कथा लिखा गया था 1992 में। सच पूछो तो लिखा गया था 1996 में। विथा कथा लिखा गया था 1997 में। हमने उनके घर देखे लिखा गया था 2001 में। ऐसी कैसी नींद लिखा गया था 2004 में।
निर्वाचित कविताएं लिखा गया था 2004 में। कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और, ये लिखा गया था 2007 में। अम्मा से बातें लिखा गया था 2008 में। देश एक राग है लिखा गया था 2009 में। तो ये 13 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लक्ष्मीकांत वर्मा का नाम। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है अतुकांत और तीसरा पक्ष। ये दो ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं लीलाधर जगुड़ी। ये एक और महत्वपूर्ण समकालीन कवि हैं। तो इनके काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले शंखमुखी शिखरों पर, इसके बाद लिखा गया था नाटक जारी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या है, तो उनका नाम है लीलाधर जगुड़ी। इसके बाद इस यात्रा में लिखा गया था, फिर रात अब भी मौजूद है लिखा गया था, फिर बची हुई पृथ्वी, फिर घबराए हुए शब्द, फिर भय भी शक्ति देता है लिखा गया था, फिर अनुभव के आकाश में चांद लिखा गया था। ये भी कई बार पूछा गया है कि इसके कवि का नाम क्या है, तो इसके कवि हैं लीलाधर जगुड़ी। इसके बाद महाकाव्य के बिना लिखा गया था, फिर ईश्वर की अध्यक्षता में लिखा गया था, और फिर खबर का मुंह विज्ञापन में से ढका है लिखा गया था। तो ये 11 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं लीलाधर जगुड़ी के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अशोक वाजपेयी। इन्होंने लिखा है शहर अब भी संभावना है, ये लिखा गया था 1966 में। फिर एक पतंग अनंत में लिखा गया था 1984 में। इतने से लिखा गया था 1986 में। तत्पुरुष लिखा गया था 1989 में। कहीं नहीं वहीं लिखा गया था 1991 में। बहुरी अकेला लिखा गया था 1992 में। थोड़ी सी जगह लिखा गया था 1994 में। घास में दुबका आकाश लिखा गया था 1994 में। आविन्यो लिखा गया था 1995 में। जो नहीं है लिखा गया था 1996 में, और अभी कुछ और लिखा गया था 1998 में। तो ये 11 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं अशोक वाजपेयी के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं इब्बार रवि। इन्होंने लिखा है खांसती हुई नदी, ये लिखा गया था 1969 में। फिर घोषणा पत्र लिखा गया था 1981 में। फिर लोग बाग लिखा गया था 1985 में। इसके बाद वर्षा में भींग कर लिखा गया था 2000 में। इसके बाद आता है लीलाधर मंडलोई का नाम। इन्होंने लिखा है घर घर घुमा, फिर रात विरात, फिर मगर एक आवाज, फिर काल बांका तिरछा, फिर देखा अदेखो, फिर क्षमा याचना, फिर उपस्थित है समुद्र, फिर ये बदमस्ती तो होगी, फिर मन बेपरवाह, लिखे में दुख, और एक बहुत कोमल तान। तो ये 11 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं लीलाधर मंडलोई के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं मलयज। तो मलयज ने लिखा है जख्म पर धूल। फिर आते हैं कुमार विमल। तो कुमार विमल ने लिखा है सपने में एक औरत से बातचीत, और यह मुखौटा किसका है, और पानी का दुखड़ा। तो ये 3 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैलाश वाजपेयी। तो कैलाश वाजपेयी ने लिखा है संक्रांत, फिर देहांत से हटकर, फिर तीसरा अंधेरा, फिर महास्वप्न का मध्यांतर, और फिर हवा में हस्ताक्षर। ये कई बार पूछा गया है कि हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या है, तो उनका नाम है कैलाश वाजपेयी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सौमित्र मोहन। तो सौमित्र मोहन ने लिखा है लुकमन अली, निषेध, फिर पहचान, फिर चाकू से खेलते हुए। फिर आते हैं वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल ने लिखा है इसी दुनिया में, जो लिखा गया था 1991 में। फिर आते हैं राजेश जोशी। तो राजेश जोशी ने लिखा है
समर गाथा जो लंबी कविता के अंतर्गत आती है, फिर एक दिन बोलेंगे पेड़, फिर मिट्टी का चेहरा, फिर नेपथ्य में हंसी, फिर दो पंक्तियों के बीच और फिर चांद की वर्तनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कवि मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल ने लिखा है पहाड़ पर लालटेन, फिर घर का रास्ता, फिर हम जो देखते हैं, फिर आवाज भी एक जगह है, फिर मुझे दिखा एक मनुष्य। इसके बाद आते हैं नरेंद्र जैन। तो नरेंद्र जैन ने लिखा है दरवाजा खुलता है, फिर तीता के लिए कविताएं, फिर यह मैं हूं पत्थर, फिर उदाहरण के लिए, फिर सराय में कुछ दिन, फिर काला सफेद में प्रविष्ट होता है और अंत में है चौराहे पर लोहार। इसके बाद आते हैं ऋतुराज। तो ऋतुराज ने जो काव्य संग्रह लिखे हैं वो है एक मरण धर्मा और अन्य। इसके बाद आते हैं मदन कश्यप। तो मदन कश्यप भी समकालीन कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने लिखा है लेकिन उदास से पृथ्वी जो लिखा गया था 1992 में, फिर नीम रोशनी में लिखा गया था 2000 में, और कुरूज लिखा गया था 2006 में। इसके बाद आते हैं अरुण कमल। तो अरुण कमल ने लिखा है अपनी केवल धार। ये कई बार पूछा गया है कि इसके कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं अरुण कमल, जो लिखा गया था 1980 में। फिर सबूत लिखा गया था 1989 में। फिर नए इलाके में, ये भी कई बार पूछा गया है कि नए इलाके में के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं अरुण कमल, ये लिखा गया था 1996 में। और पुतली में संसार, ये लिखा गया था 2001 में। फिर आते हैं ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है आंख हाथ बनते हुए, ये लिखा गया था 1970 में। फिर शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, लिखा गया था 1981 में। फिर गंगा तट लिखा गया था 2000 में, गंगा तट। फिर संशयात्मा, ये कई बार पूछा गया है कि संशयात्मा के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, ये लिखा गया था 2004 में। और फिर भिनसार लिखा गया था 2006 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं कुमार अंबुज। तो कुमार अंबुज भी समकालीन कवि माने जाते हैं। तो इन्होंने लिखा है किवाड़, जो लिखा गया था 1992 में। क्रूरता लिखा गया था 1996 में। अंतिम लिखा गया था 1998 में। अतिक्रमण लिखा गया था 2000 में। और अमीरी रेखा लिखा गया था 2011 में। इसके बाद आते हैं स्वप्निल श्रीवास्तव। तो स्वप्निल श्रीवास्तव ने लिखा है ईश्वर एक लाठी है। इसके बाद ताक पर दया सिलाई। इसके बाद मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। फिर आते हैं बद्री नारायण। तो इन्होंने लिखा है सच सुने कई दिन हुए। फिर शब्द पदियम, और फिर खुदाई में हिंसा। इसके बाद आते हैं निलय उपाध्याय, ये भी समकालीन कवि के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने लिखा है अकेला घर हुसैन का और कटौती। इसके बाद आते हैं एकांत श्रीवास्तव। इन्होंने लिखा है मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद। फिर नागरिक व्यथा, और फिर अन्न है मेरे शब्द। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि अन्न है मेरे शब्द काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं एकांत श्रीवास्तव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व के जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं वो है सिर्फ कवि नहीं, ये लिखा गया था 1991 में। हम जो नदियों का संगम है, ये लिखा गया था 2000 में। दुख तंत्र लिखा गया था 2004 में। और खत्म नहीं होती बात लिखा गया था 2010 में। फिर आते हैं उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश ने लिखा है सुनो कारीगर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, कई बार पूछा गया है कि सुनो कारीगर के कवि का नाम क्या है। तो इसके कवि हैं उदय प्रकाश, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये लिखा गया था 1980 में। फिर अबूतर कबूतर लिखा गया था 1984 में। रातों में हारमोनियम, और फिर क से कबूतर। इसके बाद प्रयाग शुक्ल। तो प्रयाग शुक्ल
के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं यह लिखता हूं और बीते कितने बरस और कविता 93। इसके बाद रमेश चंद्र शाह ने लिखा है कछुए की पीठ पर। इसके बाद हरिश्चंद्र आओ। इसके बाद नदी भागती आई, फिर प्यारे मुचकुंद, और फिर देखते हैं शब्द भी अपना समय। फिर आते हैं बलदेव बंसी। तो बलदेव बंसी ने लिखा है अंधेरे के बावजूद, फिर बच्चे की दुनिया, फिर कोई आवाज नहीं, फिर उपनगर में वापसी, और फिर बाक गंगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं बलदेव बंसी के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आलोक धनवा। तो आलोक धनवा के महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह हैं वो है दुनिया रोज बनती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उनका एक ही काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। और फिर आते हैं श्री राम वर्मा, ये भी समकालीन कवि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनके जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं वो भी एक ही हैं और वो है कालपात्र। तो दोस्तों आज हमने हिंदी साहित्य के जो कुछ महत्वपूर्ण समकालीन कवि हैं और उनके महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह हैं उनकी चर्चा की। यहाँ से 4 से 5 प्रकार के प्रश्न जो हैं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं जहां हिंदी साहित्य के बारे में प्रश्न आता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से सब कुछ याद रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।